हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 13 धृतराष्ट्र का गृह त्याग पढ़ रहे हैं। और लास्ट हमने बात यहाँ तक कर ली थी कि नारद जी ने ज्ञान देने के बाद, समझाने के बाद उन्हें फाइनली बताया कि धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी कहाँ गए। उन्होंने बताया कि ये सब हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं, जहाँ पे ऋषियों के बड़े बड़े आश्रम हैं। तो ये सुनने के बाद अब क्या रिएक्शन है धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर महाराज का, जो भी होता है वो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्तोत्रो भी सप्तभिर्यावे स्वर्धुनि सप्तधा व्यधात् सप्ताना प्रीतये नाना सप्त स्त्रोता प्रचक्षते। अब नारद जी बता रहे हैं कि वो जहां गए हैं वहां क्या है। आ, ये स्थान सप्त स्त्रोत, सात द्वारा विभाजित कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल सात शाखाओं में विभाजित किया गया है। सप्तऋषि घाट कहा जाता है इस जगह को। वो कहाँ गए? सप्तऋषि घाट पे गए। ऐसा महान सप्त ऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। सात ऋषि हैं, उनकी तुष्टि के लिए जो गंगा जी हैं, उनकी सात धारा बना दी गई है उस स्थान पर। हर ऋषि के लिए एक एक एक। ठीक है, तो उस इसलिए उस स्थान का नाम है सप्त ऋषि घाट। वहां पर गए कौन? धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर जी। काय के लिए गए? मनोरंजन करने के लिए? नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए? नहीं, वहां पे वो तपस्या आदि करने के लिए गए, उच्च उद्देश्य के लिए गए। स्नात्वानुसवनं तस्मिन् हुत्वा चाग्नेय यथा विधि अभक्षा उपशान्तात्मा सा आस्ते विगते क्षणा। इस समय सप्त स्त्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वह पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। क्या बताया जा रहा है कि वहां पे सप्तऋषि घाट में वो कोई सेल्फी लेने के लिए या स्टेटस दिखाने के लिए कि हम यहाँ घूम रहे हैं इसलिए नहीं गए हैं। वहां पे जाके वो क्या कर रहे हैं? दिन में 3 बार स्नान कर रहे हैं, प्रातः, दोपहर और संध्या। ठीक है, जैसे हम गुरुवाष्टकम जब मॉर्निंग में गाते हैं, मंगला आरती जो हम गाते हैं, उसमें भी कहा जाता है 3 टाइम हमें गुरु का स्मरण करना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि 3 बार वो क्या करते? स्नान करते, उसके बाद 3 बार अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करते, केवल जल पीकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अष्टांग योग का अभ्यास कर रहे हैं। अष्टांग योग में क्या किया जाता है? यम, नियम, है ना, है ना, ऐसे करके मतलब कंट्रोल, सेंसेस को कंट्रोल किया जाता है बेसिकली। यम, प्राणायाम वगैरह, ये सारा कुछ 8 8 अंग है उसके। यम करना, नियम करना, फिर प्राणायाम वगैरह, ऐसे 8 करके आते हैं। उसको कर रहे हैं। इससे क्या होता है? ये हमारा, हमें ये फील होने लग जाता है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। अभी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है। अष्टांग विधि से भगवान का साक्षात्कार नहीं होता, भगवान का साक्षात्कार सिर्फ भक्ति योग से होता है। बट इसमें क्या है? ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि यस, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। तो क्या होगा? मन पे कंट्रोल करना, माइंड कंट्रोल करना, संयम, सेंसेस कंट्रोल करना, और जो हमारी आसक्तियां हैं उसको कंट्रोल करना, इन सबको कंट्रोल करना इससे आ जाता है। तो क्योंकि धृतराष्ट्र ने बहुत आसक्ति है, थी, बहुत मोह था, हमेशा गलत कार्य आदि में लगे रहे हैं, तो इसलिए वो ये वाला प्रयास कर रहे हैं, सो दैट वो अपने माइंड को शांत कर पाए, माइंड को कंट्रोल कर पाए, सेंसेस को कंट्रोल कर पाए, और जो उनकी आसक्ति है जगह जगह, उसको भी वो सही कर पाए। ये देखिए, ये लिखे हैं, आसन, ध्यान, आध्यात्मिक विचार, प्राणायाम, समाधि, ऐसे करके ये 8 वो करने होते हैं। देखिए, हम लोगों के लिए ये सब करना पॉसिबल ही नहीं है। ना तो पॉसिबल है, और ना
इतना इजी है। और तीसरा सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला भी नहीं है। हमारे लिए क्या है, भक्ति हो। हम सिर्फ हरि नाम संकीर्तन करते हैं, कथा श्रवण आदि करते हैं, उससे ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, डायरेक्ट भगवान का साक्षात्कार हमें मिल जाता है। आगे, जितासनो जित्वा श्वासा प्रत्याहार षटेन्द्रिया हरि भाव नया ध्वस्ता रजा सत्व तमो मला। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया है, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के कल्मश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। अम, देखिए, जो आजकल योग सिखाया जाता है, तो उसमें पहली बात तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज सिखा दी जाती है और कुछ थोड़ा बहुत सांस को कंट्रोल करना सिखा दिया जाता है। थोड़ा बहुत ध्यान चक्र पे ध्यान करना सिखा देते हैं। बट वो ये नहीं बताते कि योग का अर्थ है अपने आप को भगवान से जोड़ना। ये बिल्कुल नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो उसको भी उन्होंने मटेरियलिस्टिक कर दिया है। आप ज्यादा से ज्यादा कुछ कुछ जो हाईएस्ट करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा सोल तक का रियलाइजेशन करा पाएंगे। लेकिन अगर आपको हाईएस्ट करना है तो उसमें भगवान को इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे कि बहुत जगह देखा जाता है, जो ध्यान शिविर है और बहुत सारे अलग अलग मठ चल रहे हैं। बहुत सारे मठ हैं, निरंकारी हो गए या ब्रह्म कुमारी हो गए, राधा स्वामी हो गए। ये सब मतलब ध्यान करो ध्यान करो, अब किस पे ध्यान करो उसका आंसर नहीं देंगे कभी भी। ध्यान करो, किसी पे भी ध्यान कर लो। लाइट पे ध्यान करो, जिस पे मन हो उस पे ध्यान कर लो। तो ऐसे ध्यान नहीं हो पाएगा। लोगों ने बताया कि ऐसे करके क्या करते हैं, ध्यान करते करते वो सो ही जाते हैं, निद्रा का ध्यान करने लगते हैं और किसी चीज का ध्यान तो हो नहीं पाता है। या फिर आप खुद ही देखिए, हम जब चैंटिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हमारा तो ध्यान किन चीजों पे जाता है। एक दो दिन पहले भी प्रभु जी बता रहे थे, हम चैंटिंग कर रहे हैं, उस टाइम हमारा ध्यान जिस चीज में जा रहा है उसमें हमारी सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो उस तक में जब हम खुली आंखों से बिल्कुल हाथ में लेकर मुंह से जोर जोर से बोलकर कर रहे हैं, तब हमारा ध्यान नहीं लग पा रहा है। और जब बिल्कुल हम आंखें बंद करके ध्यान करेंगे तो हम सो ही जाएंगे। तो जब तक हम अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ेंगे, कोई भी योग पूरा नहीं माना जाता है। तो उन्होंने ना सिर्फ ऐसे अपने सांसों को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, पीतू उसके साथ साथ उन्होंने भगवान पे ध्यान करना स्टार्ट किया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो कल्मश था सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का, उससे वो मुक्त होना स्टार्ट हो गए। तमोगुण के कल्मश क्या होते हैं, निद्रा आना, क्रोध आना, प्रमाद आना, इन सब से मुक्त हो गए। लालच आना, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, इन सब चीजों से वो मुक्त होते चलेगा। राग द्वेष, ये मेरा ये तेरा, इन सब चीजों से मुक्त होते चलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ पे लगा हुआ है, भगवान में लगा हुआ है। ठीक है। यहाँ लिखा है ना, महाराज धृतराष्ट्र को इन प्रारंभिक कार्यों में सफलता प्राप्त करनी थी। और जगह का भी बहुत प्रभाव करता है, इसलिए इन्होंने ऐसा प्लेस जो है वहां पे गए हैं, हिमालय के दक्षिण की तरफ, वो चूज किया है, यानी कि सप्तऋषि घाट पर। और हरि पर, भगवान पर ध्यान लगाए हुए हैं। बिना भगवान पे ध्यान लगे हुए हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। विज्ञान आत्मनि संयोजा क्षेत्रज्ञ प्रविलाप्यतम ब्रह्मणे आत्मनाम आधारे घटांबरम एवांबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों के एकात्मकता के बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार करना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। मतलब इन शॉर्ट ये है कि उन्होंने अपना ध्यान जो है वो पूरी तरह भगवान पर केंद्रित कर दिया है। अब उनके स्मरण में सिर्फ भगवान ही भगवान है। कोई पुत्र मोह नहीं, कोई पत्नी मोह नहीं, कोई राज्य मोह नहीं, कोई ग्रह आसक्ति, कुछ भी नहीं है। सिर्फ भगवान पे उनका ध्यान लगा हुआ है। ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्धा करणाशया निर्वतिता खिलाहारा
आस्ते स्थारुणे वाचला तस्यांतरायो में बाबू संन्यस्ताखिल कर्मणा। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। आप देखिए नारद जी फ्यूचर टेंस में बात कर रहे हैं। अभी तक तो वहां गए हैं तक बात की, अब क्या कह रहे हैं? अब क्या आगे चल के, अब वो क्योंकि नारद जी स्त्री कालदर्शी, नारद जी देख सकते हैं आगे का भी, तो नारद जी देख पा रहे हैं आगे क्या होगा। मतलब इतना ज्यादा वो ध्यान में, भगवान के ध्यान में इंडल्ज हो जाएंगे कि उन्हें बाहरी सुध बुद्धि नहीं रहेगी। भूख लग रही है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इन सब की सुधि नहीं लगेगी। ये लिखा है ना, बाहरी कार्य रोक देंगे बाहर से भी। इसका अर्थ क्या हो गया कि भूख लगना, प्यास लगना, ठंडी लगना, गर्मी लगना, इन सब का होश उन्हें नहीं रहेगा। बिल्कुल अंदर की क्रिया, अंतः क्रिया में उनका ध्यान चले आएगा, मतलब सिर्फ भगवान पे उनका ध्यान चला जाएगा। इससे जो भी अवरोध थे, हमें यही अवरोध करते ना, मैं अगर हमें किसी चीज का भय सताता है, फ्यूचर में क्या होगा, मुझे खाने को नहीं मिला तो क्या होगा, मेरी रक्षा नहीं हुई तो क्या हुआ, घर नहीं मिला तो क्या होगा, पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, ये क्या होगा क्या होगा, तो ये जो भय था ये पूरी तरह से उससे वो मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि बाहरी अनुसंधान ही नहीं है, अंदर ही अंदर उनको भगवान ही भगवान हृदय में दिख रहे हैं। ठीक है, परमात्मा रूप आदि में भगवान का दर्शन कर। और ये सब नारद जी फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं, यानी कि वो आगे का देख कर बता रहे हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा देखा जाता है ना कि हम कहते हैं नारद जी, आ, जैसे गलत दिखाया जाता है सीरियलों में पहले, समझते नहीं थे तो हम भी ऐसा अपराध कर बैठे नारद जी के प्रति, कि ऐसे नारद जी बीच में पहुंच जाते हैं, नारद जी कला करवा देते हैं ये वगैरह। लेकिन नारद जी आगे का देख सकते हैं, तो उन्हें पता है कब कैसे क्या करवाना है जिससे कि भगवान की लीला में सहयोग बने। नारद जी उस हिसाब से करते हैं। नारद जी ने देखिए प्रहलाद, जब प्रहलाद महाराज जो अपनी माता के गर्भ में थे, तो इंद्र जो है वो ले जा रहे थे, हिरण्यकश्यपु तो तपस्या पे गए हुए थे, तो इंद्र जो है वो कयादु को ले जा रहे थे कि इनको मार देंगे, क्योंकि इनका पुत्र भी जो है वो असुर होगा। लेकिन नारद जी आए, नारद जी ने बचाया। तो नारद जी महान ग्रेट वैष्णव है। ठीक है, भगवान के वैश्य, अगर बोला जाए ना, भगवान के अवतार हैं भक्त के रूप में, भक्त अवतार है भगवान के एक तरीके से। तो वो सब देख सकते हैं। सा वा अद्यतनाद्राजन् परता पंचमेहनी कलेवरं हासयति स्वमा तच्चा भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव ये है कि वे, अब देखिए अभी से भविष्यवाणी कर दे रहे हैं, आज से पांचवें दिन वो अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है नारद जी ने पहले ज्ञान का उपदेश क्यों दिया। सीधे बोल देते ना कि 5 दिन बाद धृतराष्ट्र जो है शरीर छोड़ देंगे, तो युधिष्ठिर महाराज दुखी हो जाते कि मेरी वजह से चले गए, मेरी वजह से जाने के कारण ये हो गया। इसलिए उन्होंने पहले उपदेश दिया, पहले ज्ञान दिया कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में हो रहा है, एक दिन सबको अलग होना है, ये सबको सिखा दिया था। अब उन्हें फाइनली बता दे रहे हैं कि आज से पांचवें दिन जो है वो धृतराष्ट्र शरीर छोड़ेंगे, और शरीर भी देखिए किस तरीके से छोड़ेंगे। जो उनके कार्य थे उस हिसाब से बहुत खराब गति होनी थी, लेकिन क्योंकि भक्त का संग किया, विदुर जी का संग किया, उसके प्रभाव से उनका शरीर में क्या होगा, अपने आप देखेंगे, चलो आगे बताएंगे। वैसे थोड़ा सा हिंट दे दे रही हूँ क्या होगा। वो बिल्कुल ध्यान में मग्न होंगे और अपने आप उनके शरीर में अग्नि प्रज्वलित होगी और वो राख हो जाएगा शरीर। अलग से कुछ ऐसे तड़प रहे हैं, इस टाइप से मरना नहीं पड़ेगा उन्हें, योग अग्नि से वो चले जाएंगे। ये होता है भक्त के प्रभाव से। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हमें कुछ ऐसे घर छोड़ के नहीं चले जाना है वहां पे। हम ना तो ध्यान योग कर सकते हैं, वहां पे भी जाके हम हाय भूख हाय भूख हाय भूख करते रहेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, और हम सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते इसलिए हमने हरे कृष्ण महामंत्र चूज कर लिया ना। हम कर भी नहीं सकते हैं, और हमें सर्वश्रेष्ठ सबसे बेस्ट साधन मिल गया है, सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल गया है, एंड दैट इज व्हाट, चैंटिंग। चैंटिंग ऑफ विच मंत्रा, महामंत्रा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए इसको नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है। कैसी भी इच्छा आ जाए, जब तक आपके मन में ये इच्छा है कि चैंटिंग नहीं छोड़नी है, तब तक सब सही है। इधर उधर
ये चलता रहेगा, भक्ति का प्रोसेस है, कभी हम हारेंगे, कभी हम कोई इंद्रिय तृप्ति कर बैठेंगे, चलता रहेगा। लेकिन भक्ति मत छोड़ो, तब तक सब सही है। कल भी मैंने एक बात बोली थी जो मैंने सुनी थी, जब तक हमारे अंदर श्रवण की रुचि है, कथा सुनने का इंटरेस्ट है, जब तक हमारे अंदर जप करना है, भले इंटरेस्ट आ रहा नहीं आ रहा हो, लेकिन फिर भी ये है कि करना है, जो हमारे फिक्स नंबर ऑफ राउंड्स है 16, वो हमें करने ही करने हैं, तब तक सब सही है। बाकी उथल पुथल ऊपर नीचे तो होता ही रहेगा, वो अपनी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, यहाँ पे देखिए, नारद मुनि की भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान पे जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे। वो ये कह रहे थे, इन्होंने कहा है ना, उनका उनका शरीर राख हो जाएगा, दैट मीन्स व्हाट, आपको जाकर संस्कार करने की जरूरत नहीं है। योग शक्ति से उनका दाह संस्कार अपने आप ही हो जाएगा। आपको अब वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं है। उनका शरीर स्वतः जलकर भस्म हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसे बैठे होंगे ध्यान में भगवान के, उनकी योग शक्ति से अग्नि लगेगी और पूरा शरीर राख हो जाएगा। तो जो देह संस्कार, दाह संस्कार किया जाता है, उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, इसलिए आप वहां जाने की जरूरत नहीं है, जहां है वहीं रहिए। ये कह रहे हैं नारद जी। दह्यमाग्ने अग्निभिर्देहे पत्यु पत्नी सहोटजे बहि स्थिता पतिम साध्वी तमग्निम अनुवेक्ष्यति। अच्छा, अब धृतराष्ट्र तो चले गए, गांधारी का क्या हुआ? तो देखिए, बाहर से अपनी पति को अपनी योग्य शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेंगी। तो उसी अग्नि में जो है गांधारी जी, जिनमें उनके पति धृतराष्ट्र जल रहे हैं, जल मतलब योग अग्नि में जल रहे हैं, उनका शरीर जल रहा है, वो नहीं जल रहा है, उसी कुटिया में, उसी अग्नि में जो सती साध्वी पत्नी है यानी कि गांधारी, उसी अग्नि में प्रवेश कर देंगी। आप यहां से कुछ पहले इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, फिर कुछ बोलेंगे। गांधारी एक आदर्श सती नारी थी। वह अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतएव जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, तो वे निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था। अब जंगल में अपने प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वह वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हुए मर गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार कहलाता है, और ये कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है। बाद के युग में ये सती प्रथा अत्यंत घृणित आपराधिक कृत्य बन गई, क्योंकि ये प्रथा अनिच्छित स्त्री पर भी थोपी जाने लगी। ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है कि जैसे हमने सुना है कि एक स्त्री को हमेशा अंडर में रहना चाहिए, पहले बचपन से जब तक उसकी शादी नहीं होती अपने पिता के अंडर में रहे, उसके बाद पति के अंडर में रहना चाहिए, उसके बाद पुत्र के अंडर में रहना चाहिए। लेकिन गांधारी का केस में क्या हुआ है कि पुत्र तो 100 के 100 पुत्र मर गए, वो दुख तो ऑलरेडी है। लेकिन अब चलो पति है तो पति के ऊपर है, अब पति को भी अपने सामने जलते हुए देख रही हैं कि कुटिया सहित वो जल रहे हैं। तो अब उनके अंदर ऐसी इच्छा हुई कि अब मैं रहकर क्या करूंगी, तो उसी अग्नि में उन्होंने प्रवेश कर दिया। अब क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए? तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया गया है, बाद में क्या हो गया, ये थोपा जाने लगा जबरदस्ती स्त्रियों को कि अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जो कि एक घृणित अपराध है। यहाँ पे क्या बताया, इच्छा से किया जाता था, ये स्त्री की इच्छा होती थी तब किया जाता था। ठीक है, तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो ये आप अपनी भक्ति करते रहिए, सबसे बेस्ट वही है, और कुछ सोचने साचने की ज्यादा जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अच्छा, जैसे बाई चांस युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि चलिए ताऊ चले गए, लेकिन ताई तो है, ताई के पास चले जाते हैं, ताई को ले आते हैं। तो नारद मुनि ने इसलिए पहले ही बता दिया है कि गांधारी भी उसी अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी, तो वो भी आपको नहीं मिलेंगी, इसलिए आप वहां मत जाइए, इन शॉर्ट यही रहिए। बार बार यही कह रहे हैं, यही रहिए। क्योंकि उनका टाइम आएगा भी जाने का बहुत जल्दी। जब अर्जुन अर्जुन अभी वहां से लौटे नहीं है द्वारिका से, हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, भगवान के साथ चले गए थे हस्तिनापुर, सॉरी, द्वारिका, पढ़ा था ना हमने।
हाँ, तो वहां से लौटे नहीं है अभी भगवान अर्जुन। अब आएंगे ना, तब वो समाचार लेके आएंगे कि भगवान आप प्रकट हो गए, तब जाएंगे। विदुरस्तु तदाश्चर्यं निशाम्य कुरु नंदना, हर्ष शोकायुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थ निषेवका। अच्छा चलो, ताऊ चले गए, ताई चली गई, चाचा तो है ना, विदुर जी तो है, उनके पास चले जाते हैं। तो नारद जी बता रहे हैं, हर्ष और शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र स्थान से चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, विदुर जी के पास मिक्स फीलिंग्स है। हर्ष भी हो रहा है और शोक भी हो रहा है। हर्ष इसलिए हो रहा है कि एटलीस्ट उनका एंड सही चला गया। पूरे जीवन पुत्र मोह में राज्य की आसक्ति में रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंत में क्योंकि सुन ली विदुर जी की बात, ज्ञान हो गया और इस तरीके से किया, तो दोनों की उच्च गति की प्राप्ति हुई है। लेकिन शोक, शोक तो होगा भाई, भाई भाभी जा रहे हैं तो दुख तो होता ही है, अपने लोग हैं। लेकिन इसके कारण ये नहीं कि अब मेरी भी भक्ति चले जाए, वहां पे हाय रुआ पिट्टन मचा दो, ऐसा कुछ नहीं किया है। शोक हो रहा है, दुख होता है, दैट्स फाइन। बट हर्ष, खुशी इस बात की है कि अच्छा गंतव्य उनको मिलेगा, ठीक है, और वो उस स्थान से चले जाएंगे अपना आगे और भजन करने। यहाँ पे क्या लिखा जाए, विदुर जी को दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। ठीक है, भक्ति योग में नहीं लगे थे ना, हमने पढ़ा था ना, अष्टांग योग में लगे हैं उनके, उसमें भगवान का स्मरण ध्यान किया है, बट प्योर भक्ति योग में नहीं लगे हैं। ठीक है, तो उसका दुख था, लेकिन वो ऐसा कर भी नहीं पाए, क्यों? क्योंकि धृतराष्ट्र ने भक्तों से जो है शत्रुता रख ली थी। जो पांडवास है, जो भगवान के महान भक्त हैं, उनसे अपराध कर लिया था। तो भक्तों के प्रति किया गया अपराध तो भगवान के प्रति किए गए अपराध से भी बड़ा होता है, इसलिए वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए। तो वो कह रहे हैं कि आप उनको भी बुला नहीं पाएंगे, वो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए हैं, अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाके भगवान का भजन करेंगे। तो आप वहां भी मत जाइए, इन शॉर्ट यही रहिए। इत्युक्त्वा अथा आरुह स्वर्गं नारद सहंतुम बरु, युधिष्ठिरो वचस्तस्या हृदि कृत्वा जहाच्छुचा। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाह्य आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे कि वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस प्रकार पूरी बात कहने के बाद वीणा, अपनी वीणा लेके नारायण नारायण हरे हरि भजन करते हुए, हरि कीर्तन गाते हुए नारद जी वहां से चले गए। और युधिष्ठिर महाराज कोई शोक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जब शुद्ध भक्त का संग यानी कि नारद जी का संग उनको मिला, तो उनके हृदय में ज्ञान प्रकट हुआ और वो सारे शोकों से मुक्त हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर कमिंग।